जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के बयान की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले दिनों एशिया इकोनॉमिक फोरम में बातचीत कर रहे थे। इस डायलॉग में पाकिस्तान को छोड़कर तमाम पड़ोसी देशों के डेलीगेशन और मिनिस्टर यहां मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात है उसमें क्या भारत को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद जिम्मेदार है। No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा आतंकवाद का है और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में यही सबसे बड़ा अड़ंगा है। भारत इस मसले को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? अगर पाकिस्तान में इसी तरह टेररिज्म इंडस्ट्री चलती रहेगी तो उसकी मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक उसको मदद देने का सवाल है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि देश के लोगों का जवाब तो आपको मालूम ही होगा। आइए जानते डॉक्टर जयशंकर जी ने एग्जैक्टली क्या कहा है। Thank you. I must ask you a follow-up question, Minister Jaishankar, and my audience, I know, wants me to ask you this question, that in our whole neighborhood first policy, there's one country to which you sent me as Ambassador or High Commissioner to our west, called Pakistan, with which we have nothing to do, which we are doing nothing about. So, you know, at this point of time when Pakistan is going through some economic difficulties, do you think this is a point when there can be some kind of rapprochement between India and Pakistan? Any country in deep economic difficulties has to come out of it through, what the world can do is to provide options and support systems. But the bottom line has to be done by that country, and often it will require very tough choices. But having said that, the reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. I think we need clarity that, and we mustn't be in denial of what are very fundamental problems in that relationship. And just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. So among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. So I think that remains a very major problem. I also think, as today, as someone in politics, if I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी कुछ बयान दे और पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है और पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क तब तक मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो दहशतगर्दी है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के इन क्राइसिस में उनकी मदद नहीं कर सकता। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये देखें, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना है ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वो सब जो आपस में रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। सर कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखें, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखें ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है, और दूसरा ये है कि इंडिया अगर तरक्की कर गया, इसमें नो डाउट कि उनकी इकानमी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है अमीर हो तो वो जो बयान दे वो सच हो, लेकिन उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि जो 77 ईयर से एक मसला पड़ा हुआ है दो देशों के दरमियान, ये दोनों मुल्क को किसी में को नीच नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, तजारत ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब आपस में बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग तालिबान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीम है, इस्लामी तंजीमें हैं, उनको दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं, और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है। एक यहूदी, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, मान लेते हैं कि जी वो दाढ़ी वाले ही होते हैं जो बम चलाते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है। कहाँ से दी जा रही है? इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं दे रहा। अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसी शामिल है तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। देखें, हमारा मज़हब जो है हमें बताता है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। सर जब 26/11 का हमला हुआ था, अभी मैं इस वाक़े का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो जावेद अख्तर साहब फैज़ मेले में आए थे, उन्होंने वहाँ पर आकर हमें दहशतगर्दी पर तनकीद की थी। 26/11 के हमले को उन्होंने रिलेट किया था, और आपको जब याद होगा 26/11 का जब हमला हुआ था बॉम्बे में, तो हमारे ही सियासतदानों ने एडमिट किया था कि उसके मुजरिम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब हमारे सियासतदान ही खुद इस तरह की चीज़ों को मानेंगे तो हम पे तो ये धब्बा लगना है, हम पे तो ये लेबल लगना ही लगना है ना। देखें, जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। अच्छा। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं, और मिन हासिल कौम हमने भी अपनी कभी तकदीर बदलने का सोचा ही नहीं है कि हम इन हुक्मरानों से जान छुड़वा लें। अच्छा, इन हुक्मरानों से हम जान छुड़वा भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग खुद जो है वो शॉर्टकट के माहिर हैं। आज अगर महंगाई होती है या पेट्रोल बढ़ता है तो आप देखें एहतजाज कोई नहीं करता, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि जी पेट्रोल डलवा लो, अभी पता नहीं कल क्या होना है। सर दहशतगर्दी का हम पर इतना खतरनाक किस्म का और इतना पक्का लेबल लग चुका है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलने को तैयार नहीं। आपको पता है इस साल एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनके कंसर्न उनके साथ, लेकिन आप ये देखें कि इस महीने में कितने ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। देखें, जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात है वो आ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, हमारा PSL बड़ा कामयाब जा रहा है। रही बात के सर कहाँ कामयाब जा रहा है? PSL रोक दिया गया, हालिया जो पाकिस्तान में PSL के मैचेस होने हैं लाहौर में वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास बजट ही नहीं है। नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। अगर वाकई कोई ऐसी चीज़ है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। गवर्नमेंट को इस पर स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। बजट की बात ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से बंद होना वो एक अफसोसनाक अमर होता है। लेकिन यही तो गैर मुल्की साजिशें हमें चाहती हैं कि हम लोग तनहा हो जाएं, लेकिन मिन हासिल कौम हमें तनहा नहीं होना चाहिए। सर हम तनहा हो चुके हैं। आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आप इस चीज़ को क्यों एडमिट नहीं कर लेते हैं कि हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है?
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।